वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सौसाणम। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिन नातम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांक जनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की जय हो। छड़ाला शास्त्र विराजमान है। पंडित दौलत राम जी मंगलाचरण में कहते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समहारी के। छड़ाला में दौलत राम जी ने इष्ट देव के नमस्कार में वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया। वितराग विज्ञानता अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव, वितरागी स्वभाव, जिसके आश्रय से धर्म की प्रारंभ होता है और धर्म की पूर्णता होती है। जितने भी अरिहंत पद को प्राप्त किया है और सिद्ध दशा को प्राप्त किया है, उन सभी ने अपने स्वभाव के अवलंबन से ही प्राप्त किया है। हमारी यहाँ पर छड़ाला की तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि अर्थात जिसके अतत्व श्रद्धान दूर हो चुका है। अतत्व श्रद्धान अर्थात मिथ्यात्व अवस्था में जीव अनादिकाल से सात तत्व संबंधी जो श्रद्धान था वह विपरीत चला आ रहा था। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानता और जो जैसी नहीं है वैसी मानता। यथा अतत्व श्रद्धान या विपरीत श्रद्धान। इस श्रद्धान के कारण जीव के अनादिकाल से पर्याय बुद्धि यानी देह के साथ में एकत्व और ममत्व तथा जगत के बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि मैं जगत के जीवों को सुखी कर सकता हूं, दुखी कर सकता हूं, ऐसी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि सारी मिथ्या मान्यता जो चली आ रही थी, वह जिस जीव ने तत्व श्रद्धान पूर्वक सात तत्वों का सही निर्णय करके अपनी आत्मा के आश्रय से ही जिसको अपनी सच्ची प्रतीति हुई है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, निश्चय से प्रकट हुआ है। उस जीव के कहा तो जा रहा है कि श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन से सम्यक दृष्टि हुआ है। तो क्या जिस जीव के श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ है उस समय अन्य गुण मिथ्या दृष्टि है क्या? कहा तो यही जा रहा है कि श्रद्धा गुण के निर्मल परिणमन से सम्यक दर्शन, तो उस समय चारित्र गुण का नहीं है, तो क्या चारित्र मिथ्या दृष्टि है? अरे कहा तो जा रहा है कि श्रद्धा गुण के निर्मल परिणमन, परंतु पूरा द्रव्य सम्यक दृष्टि हुआ है और पूरा जीव जो है ना उसको पूरा सम्यक दर्शन हुआ है। ऐसा नहीं मानेंगे तो श्रद्धा गुण तो हो गया सम्यक दृष्टि और बाकी सब गुण हो गए मिथ्या दृष्टि। श्रद्धा गुण का परिणमन कहा जाता है
और पूरा जीव जो है वो सम्यक दृष्टि बन गया है, निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। दौलत राम जी छड़ाला की तीसरी ढाल में निश्चय रत्नत्रय के स्वरूप के बताने के बाद में, व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करने के बाद में, तीसरे प्रकरण में उस जीव के जिसके निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसका बाह्य में आचरण कैसा है, उसमें बाह्य में लक्षण कैसा है, तो कहते हैं सम्यक दर्शी 8 अंगों से युक्त होता है। पिछले 2 दिनों से अपनी चर्चा चल रही है सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में। पहले अंग का नाम है निशंकित अंग। निशंकित अंग की जो छड़ाला में दौलत राम जी ने पद दिया है कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती। कल हमने चर्चा की थी बहुत विस्तार से कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के सिवाय अन्य वचनों में शंका होती है, क्योंकि अन्य मत में जितने भी वचन हैं वे सारे एकांतवाद से दूषित है, वे विषय कषाय को पोषण करने वाले हैं, उनमें पूर्वापर का दोष है। सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान के वचनों को ही शंका नहीं करता, अर्थात उनको ही सत्य मानता है और बाकी वचनों को असत्य मानता है, ऐसा उसका दृढ़ श्रद्धान है। सम्यक दृष्टि को जिन वचन में, तो जिन वचन में क्या आया है जिस पर की सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती है कि जिनेंद्र भगवान के वचन में प्रत्येक वस्तु, जगत की प्रत्येक वस्तु कैसी है कि प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप वाली है। वस्तु का स्वरूप कैसा है कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत स्वरूप है। किसने बताया? जिनेंद्र भगवान ने बताया, क्योंकि इस जगत में जिनेंद्र भगवान अनंत परमात्मा के सिवाय बाकी सभी मत, सभी दर्शन वस्तु को एकांतवाद से दूषित बताते हैं। उनके सारे मत में एकांतवाद है, केवल जैन दर्शन ही है जो अनेकांतवाद की बात करता है। अनेकांत शब्द अनेक और अंत इन दो से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ जो एक नहीं है, अर्थात 2 से लेकर अधिक सारी संख्या अनंत तक सारी संख्या अनेक कहलाती है। जब हम अनेक का अर्थ 2 करते हैं तो उसका अर्थ होता है अनंत धर्मात्मक। जब हम अनंत का अर्थ अनंत करते हैं तो उसका अर्थ होता अनंत गुणात्मक। अनेकांत शब्द की व्याख्या को हम समझ रहे हैं। जिस तरह प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण पाए जाते हैं, अनंत गुण पाए जाते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनेक गुण पाए जाते हैं, उसी तरह प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म युगल भी पाए जाते हैं। धर्म युगल की अपेक्षा से वस्तु कैसी है कि अनंत धर्मात्मक है। गुणों की अपेक्षा से वस्तु कैसी है कि वस्तु अनंत गुणात्मक है। तो अनेकांत वस्तु के 2 बोल हुए, अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक। अनंत गुण की चर्चा हमारी हो चुकी, अनंत गुणात्मक की। उसमें साधारण गुण, असाधारण गुण, साधारण असाधारण गुण, 3 प्रकार के जो गुण बताए थे, वे तीनों के तीनों संख्या की अपेक्षा से अनंत है। लेकिन उन गुणों में से साधारण गुण और साधारण असाधारण गुण, इसको आत्मा की प्राप्ति का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इनमें अतिव्याप्ति का दोष आता है। असाधारण गुण भी, सभी गुण यद्यपि स्वभाव तो है, लेकिन सभी गुण लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि लक्षण वही होता है जो अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित होता है।
जीव का लक्षण चेतना है, क्योंकि चेतना लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित है। अतिव्याप्ति दोष अर्थात जो लक्षण लक्ष्य में भी हो और अन्य द्रव्यों में भी चला जाए, उस लक्षण को अतिव्याप्ति दोष से सहित कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण अमूर्तत्व कहने पर जीव का यह लक्षण जीव के अतिरिक्त अन्य 5 द्रव्यों में भी, जीव के अतिरिक्त अन्य 4 द्रव्यों में, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल में भी पाया जाता है। इसलिए यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि जीव में भी पाया जाता है और अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। इसलिए लक्षण वास्तव में लक्षण नहीं बन सकता। जीव का लक्षण राग कहा जाए तो राग तो जीव के 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है। उसके बाद में 11वें गुण स्थान से ऊपर के सारे जीव वितरागी है। तो जीव का लक्षण राग बनाने पर 11वें गुण स्थान से ऊपर जितने भी जीव हैं, जिसमें अनंत और सिद्ध परमात्मा भी शामिल हो जाते हैं। सिद्ध भगवान गुणस्थान से पार है। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान के जीव सभी वितरागी है। तो हमने जीव का लक्षण राग बनाया, अर्थात जिसमें राग नहीं पाया जाता है वह हुआ अजीव। ऐसा कहने से क्या होगा कि कुछ जीव की जीवपना ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यह लक्षण सभी जीवों में नहीं पाए जाने से अव्याप्त के दोष से दूषित है। एक और उदाहरण से समझते हैं। हमारे मन में ये भाव आ सकता है कि भाई सम्यक दृष्टि की बात चल रही है और सम्यक दर्शन को तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है, तो सम्यक दर्शन को ही हम लक्षण बना लेते हैं। अगर जीव का लक्षण सम्यक दर्शन बनाए और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हम जीव का लक्षण सम्यक दर्शन ही बना लेते हैं। तो कहते हैं कि जीव का लक्षण सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले गुणस्थान और दूसरे तीसरे गुणस्थान तक जीव मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कहने से जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे जीव ही सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि हमने जीव का लक्षण सम्यक दर्शन बनाया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति चौथे गुणस्थान में होती है। इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान यानी अनंत जीव, क्योंकि पहले गुणस्थान में जो जीवों की संख्या है वह अनंत है। इस प्रकार अनंत जीव का जीवपना ही सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसा लक्षण अव्याप्त दोष से सहित है। तो जीव का लक्षण कैसा होना चाहिए कि जो अतिव्याप्ति, अव्याप्त और असंभव दोषों से रहित हो। और ऐसा लक्षण, चेतना ही ऐसा लक्षण है जो कि सभी जीव में पाया जाता है और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। चेतना के भी 2 भेद होते हैं, ज्ञान और दर्शन। यद्यपि चेतना जीव द्रव्य में शक्ति रूप से विद्यमान है, लेकिन उस चेतना की व्यक्ति जो होती है, प्रकटता होती है, वह ज्ञान और दर्शन के रूप में होती है। दर्शन सामान्य प्रतिभासमय है, सिर्फ है इतना ज्ञान होता है, इसलिए उसको भी लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। वास्तव में जीव का लक्षण ज्ञान ही जीव का लक्षण है। यह लक्षण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है।
इस लक्षण के द्वारा ही हम अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा को प्राप्ति करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। उसका कारण यह है कि आत्मा में पुद्गल के समान मूर्तत्व गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए उसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र उसका अनुभव करना है। मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी सम्यक दृष्टि को निरंतर प्रतीति हुई है, और उसी के कारण उसको अपनी श्रद्धा के अंदर निर्मल परिणमन हुआ है। सम्यक दृष्टि की बात थी। अनंत गुणात्मक में इस बोल के अंदर ज्ञान गुण के लक्षण के द्वारा सम्यक दृष्टि को अपनी पहचान हुई। यह सम्यक दृष्टि जीव जो आत्मानुभूति करता है, तो आत्मानुभूति और प्रतीति दो शब्द आते हैं। प्रतीति शब्द का अर्थ श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है, और अनुभूति शब्द वास्तव में ज्ञान गुण की अपेक्षा से है, क्योंकि जब श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन होता है तब ज्ञान गुण भी निर्मल परिणमन हो जाता है। यह तो अभी तक अपन ने पिछले 2 दिन की चर्चा का रिवाइज किया। आज जो हमें चर्चा प्रारंभ करनी है वह है कि अगर अनंत शब्द में अंत शब्द का तो अर्थ है धर्म, और अनंत का अर्थ हम ले दो, तो ऐसे दो युगल, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले युगल, उससे यह वस्तु गुथी हुई है, और यही वास्तव में अनंत धर्मात्मक का स्वरूप है। इस वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को बताने वाले 4 बोल हैं। जो वस्तु तत् है वही वस्तु अतत है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु सत्य है वही वस्तु असत्य है। जगत की सारी वस्तु इन 4 युगल से गुथी हुई है, और ये युगल धर्म कैसे हैं कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते कहाँ है? परस्पर विरुद्ध है नहीं। क्या अर्थ है कि जैसे हम नित्य और अनित्य परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, और जीव प्रत्येक वस्तु में धर्म विद्यमान है, तो क्या चेतना का विरुद्ध धर्म अचेतना नहीं है? हम कहते नहीं ये चेतन है, तो चेतन का अर्थ हुआ अचेतन। तो क्या ऐसा विरुद्ध धर्म भी प्रत्येक द्रव्य में है, आत्मा में है, कि आत्मा चेतन भी है और अचेतन भी है? हमने अभी अनंत धर्मात्मक की जो परिभाषा बता रहे थे कि आत्मा में ऐसे अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं, जैसे नित्य अनित्य, जो आत्मा के परिणाम स्वभाव को नित्य अनित्य दोनों में विरोध लगता है, एक भी और अनेक भी है। तो इसी तरह से क्या आत्मा में चेतन और अचेतन जो दोनों परस्पर विरुद्ध लगते हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है। अभव्य किसे कहते हैं? कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। ये भी विरोधी धर्म है। ये क्या एक जीव में भव्य भी है और अभव्य भी है? तो ध्यान दीजिए, अनंत धर्मात्मक में उन धर्मों को लेना है जो परस्पर विरुद्ध है नहीं, विरुद्ध प्रतीत होते हैं। जो परस्पर विरुद्ध है नहीं, जो प्रतीत होते हैं, अर्थात एक साथ उस वस्तु में अविरुद्ध रहते हैं। चेतन और अचेतन ये दोनों विरुद्ध धर्म तो है,
लेकिन ये प्रतीत होते हैं ऐसा नहीं है, ये विरुद्ध ही है। नित्य और अनित्य विरुद्ध प्रतीत होते हैं लेकिन विरुद्ध है नहीं, इसलिए ऐसे धर्म युगल से यह वस्तु बनी हुई है। इस अनंत धर्मात्मक वस्तु के जो स्वरूप को है, इसको ही बताने के लिए स्यादवाद की आवश्यकता है। अनंत गुणात्मक को बताने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए स्यादवाद की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में सुख है। यह समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, आत्मा एक है, आत्मा अनेक है। इस प्रकार की जब धर्म युगल की बात करते हैं तो ये लगता है, ये संशय उत्पन्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है। तो ये जो युगल, चार युगल जिससे प्रत्येक वस्तु गुथी हुई है, और ये वस्तु को जो परस्पर विरुद्ध होता है, उस विरोध का जिससे दूर होता है उसको स्यादवाद पद्धति कहते हैं। स्यादवाद कथन की पद्धति है और अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। शब्द दो आ रहे हैं, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, स्यादवाद कथन की पद्धति है। दोनों में अंतर समझना है। स्यादवाद वस्तु में नहीं है, द्रव्य में नहीं है। जो आत्म वस्तु है, अजीव वस्तु है, कोई भी संसार की कोई भी वस्तु है, उस वस्तु कैसी है? तो वस्तु अनेकांत स्वरूप है। उस अनेकांत स्वरूप में जो अनंत धर्मात्मक अनंत धर्म पड़े हैं, जो परस्पर युगल एक दूसरे के विरोध प्रतीत होते हैं, उस वस्तु के अनेकांत स्वरूप को बताने वाली जो पद्धति है, जो जैन शासन का प्राण है, उस पद्धति का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद दो शब्दों से बना हुआ है, स्याद और वाद। जैसे हमने कहा था अनेकांत में दो शब्द लिए थे, अनेक प्लस अंत। यहां पर भी स्यादवाद शब्द में दो शब्द पड़े हैं, स्याद और वाद। स्याद का मतलब होता है अपेक्षित, कथनचित, किसी अपेक्षा से। जब हम ये कहते हैं कि स्यादवाद, जब जैनी कहते हैं कथन में कि वस्तु किसी अपेक्षा से नित्य है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, तो अन्य मतावलंबी स्यादवाद को संशयवाद कह देते हैं। लेकिन स्यादवाद वास्तव में संशयवाद नहीं है। यह स्याद शब्द निपात है, जिसका विधिलिंग ग्रामर के हिसाब से इसका अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से यह वस्तु नित्य भी है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वह वस्तु अनित्य है। इस प्रकार से अपेक्षा लेने की कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। बात अपनी चल रही थी सम्यक दृष्टि को, जिन वचन में शंका नहीं होती है, जिनेंद्र भगवान के वचन में वस्तु का अनेकांत स्वरूप आया है, उस अनेकांत स्वरूप को बताने वाले चार बोल और उन बोलों को बताने वाली जो पद्धति है, उसका नाम कथन पद्धति है। जिनागम जहां पर की वस्तु के स्वरूप का वर्णन लिखा है, वह चार अनुयोग में विभाजित है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। और चारों अनुयोग में जो वस्तु का स्वरूप बताया है, शैली भले ही अलग अलग है, चारों अनुयोग की शैली अलग अलग है, लेकिन उन अनुयोगों में जो भाषा है वह नए की है। पद्धति है स्यादवाद,
भाषा है नय की भाषा के बिना स्यादवाद से जो अनेकांत वस्तु है वह ही समझ में आ सकती है। इसलिए नय को वस्तु के अधिगम का उपाय बताया है। वह वस्तु का कथन स्यादवाद की शैली में होता है। नय और स्यादवाद वस्तु में नहीं है। नय और स्यादवाद तो कथन में है, वाणी में है। ज्ञाता के अभिप्राय में या कथन में नय लगते हैं। स्यादवाद भी कथन की वस्तु है। दोनों में भिन्न है, वस्तु बिल्कुल भिन्न है। उस वस्तु को अधिगमन जानने का उपाय नय की भाषा में और उसको बताया गया स्यादवाद की पद्धति में। इस प्रकार से इस वस्तु को समीचीन रूप से समझने पर ही हमें अपनी आत्म वस्तु को समझ में आती है। अब कल जो एक प्रश्न आया था कि ये जो चार बोल है, सत असत, नित्य अनित्य, तत् अतत् और एक अनेक, आखिर में इनका अर्थ क्या है? तो प्रथम तो यह कि ये जो 8 बोल बने, 4 युगल के 8 बोल बने, ये जैसे मैंने चित्र के अंदर एक सर्कल में बता रखे हैं, इस तरह से 8 के 8 बोल एक साथ है। कहा जा रहा है 8, लेकिन जितने भी अनंत धर्म है वे सब एक साथ है। ऐसा नहीं है कि सत धर्म अलग, असत धर्म एक, एक अनेक अलग अलग है, सभी एक साथ है। हमने सर्कल में व्रत में क्यों बनाया कि व्रत में कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, सभी एक समान की दूरी पर है। अब नित्य और अनित्य, हमें पता है कि जगत में जितनी भी वस्तु है उनमें एक अस्तित्व नाम का गुण है, जिसके कारण इस वस्तु का कभी भी नाश नहीं किया जा सकता है और न भी कभी उत्पन्न होती है। वस्तु कैसी है? न तो ये उत्पन्न होती है न नाश किया जाता है। अस्तित्व गुण के साथ इसकी सत्ता बनी रहती है और इसके अंदर एक परिणाम शक्ति है जिसके कारण इसका नित्य परिणमन होता रहता है। No substance can be created nor can be destroyed, but it changes its form. जगत की प्रत्येक वस्तु कायम रहते हुए नित्य अपनी परिणाम शक्ति के कारण बदलती रहती है। नित्य का अर्थ है बदलते हुए भी नहीं बदलती रहती है। अनित्य का मतलब निरंतर बदलती रहती है। ये परिणाम स्वभाव से नित्य अनित्य स्वभाव को बताने पर जब तत् अतत् की बात को लेते हैं तो तत् का अर्थ वही और अतत् का मतलब वह नहीं। तो मन में ये आशंका उत्पन्न होती है कि तत् अतत् और नित्य अनित्य में क्या अंतर है। कई लोग तत् अतत् और नित्य अनित्य को अंतर न करने के कारण एक ही मान लेते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जो नित्य अनित्य है वह जीव के परिणमन स्वभाव को बताता है, जबकि तत् अतत् जीव के परिणमन स्वभाव को नहीं, बल्कि जो परिणाम हुआ है वह परिणाम सदृश है कि विसदृश है। तत् अतत् नित्य अनित्य नहीं है, क्योंकि नित्य अनित्य ने केवल वस्तु के परिणमन स्वभाव को बताया, जबकि तत् अतत् ने जीव के जो परिणाम हो रहा है निरंतर, वह परिणाम सदृश है या समान है या असमान है। इस बात को बताने वाला तत् और अतत् बोल है। इस तत् अतत् बोल का दूसरा नाम सदृश्य, विसदृश्य
या भाव अभाव भी है। तत्व कहने से यह जीव जो अनादि काल से पर ज्ञेयों को जानता रहा है, वह ज्ञेय रूप नहीं हुआ है, वह ज्ञान रूप ही रहा है। यह उसका तत्पना है कि वह ज्ञान रूप ही है, वह ज्ञेय रूप नहीं हुआ, यह उसका अतत्पना है। इस प्रकार से तत् अतत् नाम का जीव में प्रत्येक वस्तु में एक धर्म है। इतनी चर्चा करने के बाद में हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो अपना पूछे, क्योंकि समय होने जा रहा है, आप पूछ सकते हैं। हमने आज जो तत् अतत् और नित्य अनित्य के बारे में, जिसके अंदर ये डाउट रहता है कि क्या दोनों एक है, तो वास्तव में दोनों एक नहीं है। इतनी अपन ने चर्चा की है। कोई कुछ पूछना चाहेगा? क्योंकि अपने को समय अपना होता है, 3 मिनट ही बचे हैं। प्रश्न था, हाँ। कल का ही प्रश्न है। देखिए, थोड़ा विषय को अपन धीरे धीरे ले रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, ताकि अपने को ये समझ में आए। हमने आज कल की अपेक्षा से तत् अतत्पने में और नित्य अनित्य में भेद जानने की प्रयत्न किया। कोई बताना चाहेगा कि कितना तत् अतत् और नित्य अनित्य में क्या अंतर है? सुमन जी, आप बताना चाहेंगे? सुमन जी, सुमन जी, हाँ हाँ, अनम्यूट करता हूँ सुमन जी आपको। सुमन जी, हाँ, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा सुमन जी। हाँ, अभी हो गया था। आप अनम्यूट कीजिए। सुमन जी, आप बोल रही हैं लेकिन आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अब बोलिए। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। सुमन जी, जय आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल तो नहीं हूँ सर, अनम्यूट नहीं है। जय जिनेंद्र पंडित जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और शायद माइक्रोफोन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। मधु जी, आप बोलेंगे? आज हमने अनेकांत स्वरूप को बताने की कौन से बोल है, आप बताना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही किसी। क्या माइक ऑफ है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है सीमा जी, पंडित। आपकी आवाज आ रही? सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आवाज आ रही है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, हम सबको सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है। जी की आ रही है। अपन ऐसा करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, उसके बाद लॉग इन करते समय अपना हो गया है। पंडित जी को किसी की लॉग आउट आवाज करके सुनाई फिर नहीं लॉग दे इन रही है। करेंगे।